Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने ये कहा था कि आप कर लेना, और शायद आपने कर लिया होगा। तो आज हम ये एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लेकिन बाई मिस्टेक गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 5 2 1, मैट्रिक्स का जो पहला स्तंभ है वो ये है 0 3 2, दूसरा 4 2 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम सेकंड थर्ड तीनों कॉलम आपके पास हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, बी इनवर्स दे रखा है, नॉट बी। ठीक है, बी इनवर्स इक्वल टू क्या है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। देन फाइंड ए बी का होल इनवर्स। आपको ये पूछा है कि यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है तो ज्ञात कीजिए ए बी का होल इनवर्स क्या होगा। तो ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको, देखो इससे पहले वाले पार्ट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी बताए थे, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए जो यहाँ पर लगने वाला है। देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग रखना है। आपसे जो पूछा जा रहा है, रफली सोचो एक बार, ए बी का होल इनवर्स पूछा जा रहा है, और ए बी का होल इनवर्स जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। याद आया? तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं ए बी का होल इनवर्स करूंगा, मेरे से ए बी का होल इनवर्स पूछ रहा है तो मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में उसका इनवर्स निकालूंगा उस मैट्रिक्स का। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए आपको ए और बी चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बी इनवर्स दे रखा है, बी नहीं है। तो आप कहीं इसके चक्कर में लग जाओ कि मैं बी इनवर्स को बी बनाऊं, या बी कैसे बनेगा ये, फिर ए आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, इतने चक्कर में फंस जाओगे, क्वेश्चन नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बी इनवर्स आपके पास है, दिमाग लगाना है कि ए बी का होल इनवर्स पूछ रहा है, ए बी दे रखा है, इसका मतलब है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो कहीं ना कहीं बी इनवर्स तो हमारे पास गिवन है ही, और ए इनवर्स और चाहिए हमारे को। तो जो ए दे रखा है ना मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का आपको प्रतिलोम मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए इनवर्स। जब आ जाए तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करके बी इनवर्स के वैल्यू को और ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज को दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे, देखिए हियर, यहाँ a इक्वल टू जो आपके पास गिवन है उसको सारणिक में बदलेंगे, तो वो हो जाएगा 5 2 1 0 3 2 4 2 1। सारणिक में बदलने के बाद में हम क्या करते हैं, सारणिक में चेंज कर लिया डिटरमिनेंट में चेंज करने के आफ्टर आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद में ये देखेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो है प्रतिलोम, जो प्रतिलोम मैट्रिक्स होता है उसके लायक है कि नहीं, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय। तो पहला नंबर है 5, फिर इसको छोड़ दो, इसका जो उप मैट्रिक्स है जिसे हम उपसारणिक बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो 3 एकम 3 माइनस 2 दूने 4, फिर माइनस का आएगा दूसरा नंबर 0, इसके मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2, माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर देखो प्लस का 4 आएगा, और पहली पंक्ति के सापेक्ष फर्स्ट रो के सापेक्ष मैंने एक्सपेंशन प्रसार किया है। ठीक है, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1 जा 3। आप सभी समझदार है, फटाफट से इसकी वैल्यू निकाल लो। ये माइनस का 5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस का 1 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है, प्लस का 4 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर फाइनली रिजल्ट हमारे पास -1 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू, सारणिक का जो मान है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो व्युत्क्रमणीय है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखो नाउ, सो आप लिख सकते हो, सो हियर या सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। यहाँ पर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, या इनवर्स इज पॉसिबल, यानी इनवर्स का अस्तित्व होगा, ये हम लिखेंगे। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, अब हमारे को काम करना है नाउ एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो ए आपके पास गिवन है, इसका आपको देखो, आप लोगों को सभी बच्चों को पहले सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसके बाद में इसको डिटरमिनेंट में बदलेंगे। मैंने थोड़ी जगह के चक्कर में ऊपर जो लिखा है उसी के हिसाब से कर लिया, लेकिन जब भी आप अपने नोटबुक में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का मतलब मैट्रिक्स जैसी है वैसे वैसे, और उसके बाद में उसको डिटरमिनेंट सारणिक में चेंज करेंगे, और उसके आफ्टर जो काम है वो करना है। एडजॉइंट क्या आएगा, अभी आपको ये देखना है। तो आपको पता है जो सेकंड से आप निकालते हैं एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे ए हो कोई भी हो, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, इसके अंदर उन संख्याओं को लिखते हैं जो सहखंड होते हैं,
ये सहखंडज निकाल रहे हैं एक का, एडजॉइंट निकाल रहे हैं एक का, तो कोफैक्टर्स निकाल के सभी एलिमेंट्स का उसको यहाँ पर रखना है। ऑल एलिमेंट्स के जो है आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं और इनको यहाँ पर पुट करना सभी को। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 5 है, A11 जिसे हम इसको बोलते हैं, ये A11 है, तो इसका जो है हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर जिसे हम सेकंड बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू निकालो, उपसारणिक की 3 1 जा 3 माइनस का 4, तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 तो किसका मान है, इससे A11 के संगत उपसारणिक का मान है, लेकिन हमको क्या निकालने हैं, सेकंड निकालने हैं। तो उपसारणिक को सेकंड में बदलने के लिए सिर्फ माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो पहला प्लस का होता है, फिर माइनस होता है, प्लस होता है। इसका मतलब पहला वाला नंबर जैसा है वैसे रहेगा। दूसरा नंबर जो आएगा सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर A12, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तब वो उपसारणिक का जो भी मान है या चिन्ह आएगा उसकी संख्या के, तो वो संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब जैसे माइनस का है तो प्लस का बना देते हैं, या प्लस का है तो माइनस का बना देते हैं। किस में बदलने के लिए, उपसारणिक को सेकंड में बदलने के लिए। इट मीन हम कोफैक्टर जो बनाते हैं किसी भी जो है माइनर डिटरमिनेंट से, तो उसके लिए हमको साइन चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले यही काम करते हैं, जो भी एलिमेंट लेते हैं उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ते हैं, और जो बचते हैं एलिमेंट उनको हम जो है माइनर डिटरमिनेंट बनाते हैं। उस माइनर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू के जो साइन है, चिन्ह है, उसको प्लस माइनस से बदलते हैं। इससे क्या होता है कि वो माइनर डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट बन के आ जाती है हमारे पास, कोफैक्टर में, और हमको कोफैक्टर इसमें रखने होते हैं सेकंडरी। ठीक है, तो पहला -1 है। अब देखो इसके लिए ले लो, इसको इसको छोड़ देंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, तो 0 आएगा। ये यहाँ पर 0 प्लस का भी नहीं होता है, माइनस का भी नहीं होता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना है तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो 2 2 जा 4 -3, प्लस का 1 आएगा। तो जैसा है वैसे के वैसे आपको डालना है, प्लस माइनस प्लस, तो जहाँ प्लस है वहां पर कोई बदलाव नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर लेंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 8, लेकिन इसको अगर आपको ये -8 की बात करें तो ये वैल्यू किसकी है, उपसारणिक की, माइनर डिटरमिनेंट की। लेकिन आपको उपसारणिक नहीं रखने होते हैं सेकंड एडजॉइंट जब निकालते हैं, तो एडजॉइंट्स जो सेकंड निकालते हैं उसमें आपको सेकंड रखने होते हैं। सेकंड निकालने के लिए किसी भी अवयव का सेकंड की मान रखने होते हैं, ना कि उपसारणिक। तो उपसारणिक आ गया, इसको सेकंड में कैसे बदलेंगे, माइनस के और प्लस के चिन्ह से गुणा करेंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस चलते हैं, तो ये प्लस के बाद में ये क्या होगा, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। मेरा कहने का मीन आप सभी स्टूडेंट समझदार हैं, समझ गए होंगे सभी दोस्त इस बात को कि प्लस है, फर्स्ट सेकंड माइनस हो जाएगा, फिर थर्ड क्या आ जाएगा, प्लस, ऐसे चलेगा। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए साइन चेंज करने का। अब यहाँ जाओ फटाफट कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, 5 1 जा 5 माइनस का 4, तो प्लस का 1 आएगा, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है। फिर देखो इसको और इसको छोड़ते हैं, 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 10, 10 में से यहाँ पर आपको 0 लेस करना है, तो 0 10 ऐसे कैसे आएगा, लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पर साइन, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसका जो है कोफैक्टर क्या आएगा, सेकंड, इसको छोड़ दें तो इसको 2 × 0 तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 आएगा, लेकिन प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 12 जैसा है वैसे के वैसे रहेगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, तो इसका 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास नंबर कितना आने वाला है, 2, लेकिन चिन्ह बदलना है, साइन बदलना है, तो वो हो जाएगा माइनस का 2। अब इसका और इसका ले लेते हैं, तो इसका निकालने के लिए इनको दोनों को छोड़ेंगे, 5 3 या 2 15 हो जाएगा, 15 में से 0 लेस करेंगे तो 15 ऐसे कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं करना है, बिकॉज ये a 3 3 है, तो 3 + 3 6 होता है, और 6 जो है -1 की पावर में लिखेंगे तो प्लस का ही आएगा, 1 माइनस का नहीं आएगा, तो जैसा है वैसे के वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जो है सेकंड, इनका ट्रांसपोज करना है। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज करना होता है, कोफैक्टर लिख के उनके ऊपर ट्रांसपोज लगाते एडजॉइंट मिलता है। तो अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं अपन, क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, ये फर्स्ट वाली रो जो है मैं कॉलम में बना देता हूँ, 0 1, फिर 8 1 -10, 8 1 -10, फिर -12 है, माइनस का 2 15 प्लस का। यहाँ पर ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। अभी एडजॉइंट के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम बात करें तो नाउ अब हम बात करेंगे ए इनवर्स की। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालो उसका, उसको जो है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, सारणिक के मान से भाग लगा दो। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा काम करेंगे, एडजॉइंट ए ये रहा आपके पास,
इसमें डिटरमिनेंट है यानी सारणी ए का मान क्या है -1, तो -1 को बाहर लगाना, इसमें -1 से डिवाइड करना, तो इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जो नंबर माइनस वाले वो तो प्लस के बन जाएंगे, जो प्लस वाले वो माइनस के हो जाएंगे। तो यही वैल्यू डाल दिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। सभी बच्चे ध्यान से देखो, देखो दोस्तों यहाँ पर आपके माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का 1 है वो माइनस का बन जाएगा। फिर देखो ये 8 प्लस का है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और आपके पास ये 1 जो है प्लस का है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं इधर ना लिखने के बजाय इधर लिख देता हूँ आपको, या नीचे समझ में भी आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, -1 तो प्लस का बन जाएगा, 0 -1, 8 माइनस का हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, -10 है वो हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 12 है जो है वो प्लस का, माइनस का जो 2 है वो भी प्लस का, और जो माइनस प्लस का 15 है वो हो जाएगा माइनस का। तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ए इनवर्स के बाद में क्या करने वाले हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को, और आपका ए बी होल इनवर्स मिल जाएगा। तो देखो हम बात करते हैं, नाउ ए बी का होल इनवर्स निकालना है मुझे, सो हम लोग क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको मालूम है। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर डाल दो आप। बी इनवर्स के हमारे पास जो गिवन है वो है 1 1 1, फिर 3 4 3 3 4 3 3 3, और ए इनवर्स आपके पास ये रहा, वो है 1 0 -1 माइनस का 8 -1 प्लस का 10 12 है 2 माइनस का 15। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वही आपको मालूम करना है कि जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगी, जो परिणामी अवयव आएगा वो कैसा होगा, उसका रिजल्टेड जो मैट्रिक्स होगा वो 3 × 3 का होगा। और नंबर 2, इसकी जब फर्स्ट रो, जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो को लेकर के जब हम चलते हैं तब हमारे जो रिजल्टेड मैट्रिक्स है परिणामी, उसकी भी फर्स्ट रो बनती है। इसके जैसे बी इनवर्स हमारे पहला मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में, बाद में ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स को जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी प्रथम पंक्ति जो फर्स्ट रो है, इसको लेकर हम जब तक मल्टीप्लाई करेंगे तब तक इसकी फर्स्ट रो ही बनेगी। फिर सेकेंड रो किससे बनेगी, इस फर्स्ट वाले की सेकेंड रो को लेकर मल्टीप्लाई करने से थर्ड से थर्ड बन जाएगी। बात आती है कि इसके 3 एलिमेंट होंगे फर्स्ट रो में, वो तीनों एलिमेंट कैसे आएंगी, तीनों जो संख्याएं हैं वो कैसे प्राप्त होगी हमें। तो इसके लिए हमको फर्स्ट रो को जब पहले कॉलम से प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा पूरा, उसको प्रथम अवयव बोलेंगे प्रथम पंक्ति का। फिर इसको फर्स्ट को सेकंड कॉलम से करेंगे तो दूसरे वाला जो है यहाँ पर एलिमेंट बनेगा, फिर तीसरे से करेंगे तो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो ऐसे करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 1 को करेंगे 1 से, तो 1 प्लस लगाएंगे, क्योंकि पूरी पंक्ति जब तक पूरे स्तंभ से मल्टीप्लाई नहीं होती है तब तक हम प्लस लगाएंगे, तब जाकर इनका टोटल आएगा, वो एक एलिमेंट बनेगा, एक संख्या बनेगी। फिर देखो 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में देखिए 3 × -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ फटाफट। अब आते हैं हम इसी को सेकंड रो से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, फिर 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 को 10 से करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। अभी देखो फर्स्ट को लास्ट कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस का, फिर प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास जो है 3 × 2 तो प्लस का 6 हो जाएगा, 3 × 15 तो माइनस का 45 हो जाएगा। फिर सेकंड रो ले लेते हैं। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा दूसरी पंक्ति से प्रथम स्तंभ, तो ये हो जाएगा 1 + 0 -3, और यहाँ आएगा माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का जो है 3 × 10 30 आ जाएगा। ओके, आगे देखो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, प्लस का 4 × 2 = 8 माइनस का 45, तीसरी पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ। तो वही थर्ड रो को जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 1 + 0 -4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास होगा माइनस का 8 माइनस का 3 प्लस का 40, और यहाँ पर आपके पास होगा 12 प्लस का हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आपको सही से आता है तो आप सही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट भी आपका सही आ जाएगा। तो ये फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है बेटा, ए बी के होल इनवर्स की, जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड की थी, पूछा गया था, फाइंड करना था।
तो ये आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आया है कि 1 माइनस का 3 तो रिजल्ट आएगा माइनस का 2, 1 माइनस 3 रिजल्ट आएगा माइनस का 2, 1 माइनस 4 रिजल्ट आएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं माइनस का 11 प्लस का 30, तो आपके पास प्लस का 19 आ जाएगा। माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 30 है तो प्लस का 18 हो जाएगा। ये माइनस का 11 प्लस का 14 यहाँ पर 29 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर 18 माइनस 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 20 माइनस का 45 तो माइनस का 25 आ जाएगा, और प्लस का 18 माइनस का 60 तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 42 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मैट्रिक्स आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये आपका जो है आंसर आ चुका है फाइनल, जो आपसे एबी का होल इनवर्स पूछा था। इससे भी पहले मैंने इससे ऐसे कई क्वेश्चंस करवा दिए हैं पहले वाले पार्ट्स में, तो आप उनको देख करके और इन सभी पार्ट्स से जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, इनसे से एग्जांपल जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, और लास्ट में जो मिसलेनियस आता है विविध का जो चैप्टर, उससे भी आप ढूंढ ढूंढ के कलेक्ट करके उन क्वेश्चंस को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और उनकी प्रैक्टिस करें। सभी बच्चों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।